नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट यानी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको बताते चले, यदि आप जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, 1 से 5 के शिक्षक हैं या 6 से 8 के शिक्षक हैं और आपका सब्जेक्ट गणित के रूप में है, तो गणित में देखिए 1 से 5 शिक्षक के लिए 30 प्रश्न आएंगे। तो आप 30 में 30 लाने के लिए आप हमारे साथ अवश्य जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपको हम बता देते हैं परीक्षा का फॉर्म यहाँ पर भराना शुरू हो गया है, परीक्षा का डेट भी आ गया है। ठीक है, तो अब रही बात कि इसमें कैसे तैयारी करें कि अच्छे मार्क्स आए। तो देखिए बहुत से चैनल है, बहुत से किताबें भी आ चुकी है जो आपको यहाँ दिग्भ्रमित कर रहा है। तो आप दिग्भ्रमित नहीं होंगे, आपको हम बता देते हैं। आप JCERT टेक्स्ट बुक जो जैक की किताब है उससे पढ़ना कभी भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि सारा प्रश्न वहीं से फंसेगा। ठीक है, तो हम आपके लिए देखिए JCERT टेक्स्ट बुक का 6 to 10 तक का मिनिमम यहाँ पर आपको हम कंप्लीट करवा रहे हैं, जिससे आपका लगभग यहाँ 30 जो प्रश्न है उसमें 25 प्रश्न आपका यहाँ से आने की संभावना रहेगी। तो आप सभी JCERT टेक्स्ट बुक से यहाँ पर मैथ का क्लास करना कभी भी नहीं भूलेंगे। जिनको अभी मिले आप क्लासेस ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको यहाँ सारा क्लासेस जो है JCERT जैक की किताब से करवाया जा रहा है, जो कि जैक के द्वारा ऑथेंटिक किया गया है। तो आप सभी जेटेट परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, परचम लहराना चाहते हैं, तो आप यहाँ से जुड़ेंगे। ठीक है, देखिए आपके लिए एक ऑफर चलाया गया था, आपको एक प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए उसको 200 किया गया था, उसका भी देखिए अब सीट फुल हो गया है। अब 1 से 5 को शिक्षक में यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो 700 रुपये लगेंगे, और 6 से 8 के भी शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए जुड़ना चाहते हैं तो अब आपको 700 रुपये लगेंगे। इसलिए आप अब जल्दी करेंगे, नहीं तो यह फी बढ़ करके आपको 1000 हो जाएगी। तो आप जल्द से जल्द जुड़ेंगे और तैयारी शुरू कर देंगे, क्योंकि आपका परीक्षा बहुत ही नज़दीक है, विलम्ब नहीं करेंगे। तो आप सभी अभी के अभी देख के जुड़ जाइएगा। मोबाइल नंबर आपको दिया गया है, वहाँ से आप नोट कर लेंगे और तैयारी। परिमाप ज्ञात करें, आकृति का परिमाप ज्ञात करें। आपको पूछा जाएगा फाइंड द पेरीमीटर ऑफ फिगर। ठीक है, तो उस पेरीमीटर क्या होगा, इस चित्र का, इस आकृति का। और ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर 4 गो, 24 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर या कोई नहीं। यूपी टेट के मैथ में परिमाप से 8 बार अभी तक प्रश्न पूछा है। ठीक है, सीजी टेट में 1 बार पूछा है, पंजाब टेट में 2 बार पूछा है, यानी परिमाप सेक्शन आपको आ ही रहा है। ठीक है, तो देखिए परिमाप क्या होता है। सबसे पहले आइए हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। परिमाप, ठीक है, जो भी आकृति दी हुई है उसके सभी भुजाओं का योग, सभी भुजा को जोड़ दीजिएगा, जोड़ने पर जो आएगा वही आपका परिमाप कहलाएगा। क्लियर हो गया होगा। सभी भुजाओं के योग को क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। सभी भुजाओं के योग को क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। ठीक है, कैसे भुजा, इसमें कौन कौन हुआ, देखिए इस आकृति में एक भुजा आपका AB है, दूसरा भुजा आपका BC है, अगला भुजा आपका CD है, उससे आगे चलिएगा तो DE है, और लास्ट कीजिएगा तो EA है। यहाँ पर लास्ट हुआ, तो जहाँ से शुरू कीजिए, A से शुरू कीजिए और A पर ही आकर मिल जाइए, तो ये आपका परिमाप हो गया। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए AB चलेंगे तो AB कितना हो गया, 7 हो गया ना, प्लस कर लीजिए। BC आइएगा तो कितना हो गया, 5 हो गया ना, प्लस कर लीजिए। CD आइएगा तो कितना हो गया, 3 हो गया, प्लस कर लीजिए। फिर DE आइएगा तो DE कितना है, देखिए 3 है, 3 कर लीजिए। अब एक बचा EA कितना है, 8 है। चलेगा ना, यहाँ से यहाँ तक लास्ट हो गया। A से शुरू किए थे, A पर ही मिल गए हम। ठीक, अब इसी को जोड़ेंगे तो 7 5 12, 12 और 3 कितना हो गया आपका, 15, 12 3 15 हो गया। ठीक है, 15 और 3 कितना हो गया आपका, 15 और 3 यहाँ पर 18 हो गया, 18 और 8 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, 7 5 12, 12 3 15, 3 18 और 8 26, कितना हो रहा है, 26 हो रहा है। यही हो रहा है ना, कि इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका, 26 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो 26 कहीं ऑप्शन दिया हुआ था, देखिए इसमें ऑप्शन, तो इसमें ऑप्शन एक 24 है, एक 26 है, एक 28 है, कोई नहीं, तो राइट आंसर कौन हो गया, 26 हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए जो नोट्स, यहाँ से जो नोट्स लेके हमारे साथ पढ़ रहे हैं उनके लिए देखिए सारा नोट्स में मेंशन हम कर देते हैं। जहाँ से प्रारंभ किए वहीं पर चलते हुए अंत करना परिमाप कहलाता है। परिमाप ज्ञात करने के लिए किसी भी सूत्र की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सभी भुजाओं को जोड़ना अच्छा होता है। परिमाप बराबर होता है सभी भुजाओं का योग। परिमाप बराबर क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, याद रखिएगा। लेकिन कभी कभी आपको अच्छा लगता है तो सभी का सूत्र भी होता है, सूत्र भी आप याद
कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा है, सूत्र में कहीं दिक्कत लग रहा है तो आप क्या कीजिए, सबसे अच्छा है कि उसके भुजा को जोड़ लीजिए, वही सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, अगर सूत्र याद नहीं है तो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बना भी दिया है। परिमाप बराबर क्या है, तो देखिए ए बी बी सी सी डी डी ई है। ठीक है, 7 5 3 3 8 था, इसको जोड़े थे हम लोग 26 आया था। तो देखिए आपको सभी सब्जेक्ट हम बता दे रहे हैं, इसी तरह से हम बेसिकली आपको हम बता देंगे कि आपको कोई सब्जेक्ट दिक्कत लगबे नहीं करेगा, समझ गए। तो आप चाहे वो मैथ हो चाहे वो इंग्लिश हो, सारा कुछ हम बताएंगे, बस थोड़ी सी विलम्ब है, आपको सारा कुछ बता देंगे और डिटेल्स में बता देंगे, जिसमें आपको छूटने का कोई बात उठता ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए ये चैप्टर का नाम ही है परिमाप, तो आज हम केवल परिमाप ही इसमें क्लियर कर देंगे। अगर इसके बाद भी दिक्कत कोनो के रह गया तो कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि आपको देखिए हम बात करने का सुविधा देते हैं, आप कॉल नहीं कीजिएगा तो ये आपकी परेशानी है। ठीक है, क्योंकि हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिए हैं, वहाँ पर जोड़ने के बाद आपको बोले हैं कि आपको बात करने का सुविधा दे दिए हैं, तो आपको ऑनलाइन भी हो रहा है, ऑफलाइन भी हो रहा है, पीडीएफ भी जा रहा है बहुत ही चीप रेट में, तो अभी जुड़ जाइएगा आप सभी। ठीक है, चलिए देखिएगा, आकृति का परिमाप ज्ञात करें, क्या होगा फटाफट देखिए। बहुत लोग कमेंट में भाग लेते हैं और बहुत जुड़े हुए लोग कमेंट में भाग नहीं लेते हैं, आप सभी जरूर कमेंट किया कीजिए, हम आपके कमेंट का जवाब अवश्य देंगे। ठीक है, देखिए आकृति का परिमाप ज्ञात करना है, कितना है आंसर, 10 5 15 या कोई नहीं। ठीक है, सीजी टेट में ये प्रश्न 2 बार पूछा है, और पंजाब टेट में ये प्रश्न 1 बार पूछा है, हरियाणा टेट में 1 बार ही फिगर वाला प्रश्न आया है। देखिए जहाँ जहाँ आया है सब चीज़ आपको मेंशन कर दे रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर आपसे परिमाप निकालना है, परिमाप के लिए हमने क्या बोला था, सभी भुजा का योग, परिमाप मतलब सभी भुजा का योग। इसमें भुजा कौन कौन है बताइए, इसमें भुजा कौन कौन है बताएंगे आप सभी। इसमें देखिए ए से स्टार्ट करेंगे तो एक होगा ए बी, तो जिधर से स्टार्ट कर दे उधर से चलते जाएंगे, एक हो गया ए बी। ठीक है, अगला भुजा चलेंगे तो बी से सी की ओर, तो बी सी तक पहुंचे हम लोग। अब लास्ट जहां से शुरू किए ए से शुरू किए, देखिए ए तक जाना है, अब सी से चलेंगे तो सी ए लास्ट हो गया ना। देखिए ए शुरू था, ए यहाँ लास्ट हो गया, लास्ट हो गया ना। अब इसी को जोड़ेंगे तो ए बी मेरा कितना था 3 है, बी सी कितना है 5 है, और सी ए कितना है 7 है, हो गया ना। 3 5 8 8 7 15, आंसर होगा 15, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। क्लियर हो गया होगा ना। तो आंसर कितना है 15 सेंटीमीटर, राइट आंसर इसका सी हुआ। देखिए कितने हल्के भी प्रश्न आते हैं, भारी भी आते हैं। ठीक है, जो नोट्स लिए हैं उनके लिए यहाँ पर देखिए बना हुआ परिमाप बराबर उसी तरह से लिख करके बना दिया गया है। आप सभी नोट्स और पीडीएफ खरीद करके तो जरूर पढ़िएगा, और साथ ही साथ आपको क्लासेज भी मिल रही है, सारी क्लासेज आपको यहाँ पर दी जा रही है, बात करने की सुविधा भी दी जा रही है, इससे अच्छा और कहीं नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए, इस आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। आंसर है 10 15 11 या कोई नहीं। ठीक है, चलिए आकृति को सबसे पहले आप देख लीजिए, आकृति ये बड़ा आकृति आ गया हमारे पास। ठीक है इसको जोड़ लेते हैं, तो देखिए ए से शुरू करते हैं हम, ध्यान दीजिएगा, ए से ए बी ये 2 हो गया, फिर देखिए यहाँ पर बी सी है 1 हो गया, फिर देखिए यहाँ पर सी डी है ये 3 सेंटीमीटर है प्लस 3 हो गया, फिर यहाँ पर सी डी है, देखिए फिर नीचे क्या है आपका सी डी है, सी डी का मान कितना है देख लेते हैं, सी डी 1 है, सी डी का मान कितना है 1 है, तो आपका हो गया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 हो गया, अब उसके बाद फिर 3 है, फिर 1 है, फिर 2, जोड़ दीजिए 2 और 1 3 और 3 6, और नीचे नीचे 1 है 7 3 10 1 11 और 2 13, कितना आ रहा है आपको 13 सेंटीमीटर आ रहा है इसमें। ठीक है, देखते हैं 13 सेंटीमीटर कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया। एक बार देख लेते हैं, 2 1 3 और 3 6 और 1 7 3 10 और 1 ये 11 और ये 2 13। ठीक है, 13 सेंटीमीटर आ रहा है। ऑप्शन यहाँ पर 10 15 11 कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर ऑप्शन क्या सही है, तो कोई नहीं, डी आ गया। ठीक है, इस जोड़ने पर कोई नहीं आ रहा है, आना कितना चाहिए 13 सेंटीमीटर, लेकिन इसमें ऑप्शन कहीं 13 सेंटीमीटर है नहीं। देखिए यहाँ बना हुआ भी है, आपको बना भी दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा तो इसका भी आंसर कितना आ रहा है, ए बी बी सी सी डी, तो ये आपका आंसर जोड़ने पर 13 ही आ रहा है। ठीक है, आप सभी को यहाँ बनाने की सुविधा है, बना के देख लीजिएगा, जहाँ दिक्कत होगा पूछ लीजिएगा। आप इसी तरह से डिटेल सही बनाइएगा, लेकिन एग्जाम में देखिए समय बहुत कम रहता है, तो आप ज़्यादा समय भी नहीं लगाएंगे, है ना।
अगर कोई प्रश्न लग रहा है कि हमको 1 सेकंड में बन रहा है तो आप 1 सेकंड में कंफर्म करके बना लीजिए। अगर कोई प्रश्न लग रहा है कि 1 मिनट लगेगा तो यही तो मेंटेन होगा समय ना, किसी में कम समय लगा, किसी में ज़्यादा लगा, तो ही तो बन पाएगा उतना समय में ना। तो इसको देख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि ये सब लिखने का एग्जाम में कोई ज़रूरी नहीं है, आपको आंसर देना है। आप एक पैनी नज़र से भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। 30 सेंटीमीटर लंबा और 20 सेंटीमीटर चौड़ा वाले आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है। आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया गया है 70, 90, 100 या कोई नहीं। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, 30 सेंटीमीटर लंबा और 20 सेंटीमीटर चौड़ा। तो यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं हम। ये आपका 30 सेंटीमीटर जो बड़ा हो गया वो लंबा, अब 20 सेंटीमीटर चौड़ा, ये हो गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस तरह से हम बना लिए। तो ये आयत है, आयत में ये 30 आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है ना। आमने सामने का भुजा बराबर होता है आयत में 30, तो ये भी 30, ये 20, तो ये भी 20, ठीक है। अगर हम सूत्र हमको नहीं याद है, सूत्र हमें नहीं याद है, तो सीधे लिख लीजिए ए बी सी डी। और चलिए ए बी 30, बी सी 20 50 और 30 80 और 20 100। 100 हो गया ना, 100 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, 100 आंसर आ गया बिना फार्मूला के। लेकिन आपको फार्मूला याद है तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ठीक है। आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 दे दिए और इंटू में क्या कर दिए, 30 प्लस 20 कर दिए, यही तो करेंगे ना। अब कितना आ जाएगा, तो 2 इंटू 30 और 20 कितना हो गया, जोड़ लीजिए। पहले ब्रैकेट का काम हम लोग करेंगे, ठीक है। 30 और 20 50 हो गया, अब 50 ब्रैकेट टूट गया, 50 दूनी 100 आ गया कि नहीं आया, आया ना। तो इस सूत्र से भी आप बना सकते हैं, नहीं तो बेसिकली जो याद है आप उस पर भी बना लीजिएगा। कभी कभी देखिए होता है कि फॉर्मूला नहीं याद रहता है, ठीक है। हो सकता है कि फॉर्मूला दिमाग में ना आ रहा हो, तो आपको परिमाप निकालना बहुत ही आसान है। जोड़ लीजिएगा 30 20 50 30 80 20 100, ये बिना सूत्र का परिमाप निकल गया। लेकिन सूत्र से निकालना है तो यहाँ पर देखिए इस तरह से बना भी दिया गया है, जो नोट्स लेते हैं आयत का परिमाप इस तरह से क्लियर किया गया है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप ज्ञात करें। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। यूपी टेट में 3 बार, सीजी टेट में 1 बार, पंजाब टेट में 1 बार, हिमाचल टेट में 1 बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप ज्ञात करें, ठीक है। यदि आपको याद है वर्ग का परिमाप तो आप सूत्र पर बनाएंगे, मिनटों सेकंड में बनेगा। नहीं याद है तो आपको ये तो जानना होगा वर्ग में सभी भुजा बराबर होते हैं, वर्ग में सभी भुजा बराबर होते हैं, ठीक है। एक जो वर्ग होता है उसमें सभी भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का है, ये भी 5 सेंटीमीटर का है, ये भी 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। क्लियर। वर्ग मतलब सभी भुजाएं आपस में बराबर होगी तभी वर्ग होगा। अगर आमने सामने भुजा बराबर है तो वो आयत में चला जाएगा, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप, तो वर्ग जैसे ही बोला इसका मतलब 4 गो भुजा है। वर्ग जैसे ही बोला इसका मतलब क्या हो गया, आपको 4 गो भुजा हो गया, ठीक है। तो ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा, तो ये भी 5 होगा, तो ये भी भुजा 5 होगा। अगर यहाँ ए से स्टार्ट था तो 5, फिर चलेंगे 5 10, फिर चलेंगे 5 15 और फिर चलेंगे 5 20, हो गया ना 20 सेंटीमीटर। तो ये फिगर देखे बिना फार्मूला का, जब फार्मूला याद नहीं है तो आंसर इसका 20 होगा। लेकिन फार्मूला भी आप याद रखिएगा, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर होता है आपको 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा, या इसी को लिखता है 4a, ठीक है। 4 इंटू भुजा, आपको भुजा कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है ना, 5 सेंटीमीटर भुजा वाला। तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा बताइए, वर्ग का परिमाप बराबर है 4 इंटू भुजा, यही है ना। तो 4 इंटू भुजा, भुजा कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, 4 इंटू 5 सेंटीमीटर, 4 बचे 20 सेंटीमीटर, ये हो गया आंसर। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। नीचे बना हुआ है, नीचे आपको सारा कुछ बना बनाया हुआ मिल रहा है, आप सभी ज्वाइन कर लीजिए अभी कभी क्लासेस, चाहे वो मैथ हो, चाहे सीडीपी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, सब में ट्रिक और बेसिक चीज कंसेप्ट पूरा क्लियर एकदम, जिसको कहिए क्लियर। अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो विद्यार्थी जुड़ कैसे रहें, इसलिए आप सभी तुरंत के तुरंत जुड़िए, ठीक है। अगला देखिए, 3 सेंटीमीटर वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर या कोई नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको हम लोग बना करके। समबाहु त्रिभुज आता है ना, पता है ना समबाहु त्रिभुज। समबाहु जैसे देखिए सम जैसे आ गया ना, याद रखिएगा सम, ठीक है। सम मने देखिए होता है बराबर, सम मने बराबर, ठीक है। अब बाहु आता है तो बाहु मने होता है भुजा।
यानी बराबर भुजा जो हो तो वो समबाहु होगा, ठीक है। और त्रिभुज मतलब तीन को भुजा, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो। तो ये अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर है और ये भी भुजा 3 सेंटीमीटर है। चलिए, तो ए बी सी यदि आप लिखे बिना सूत्र का, तो ए बी 3 और यहाँ पर बी सी 3, 3 3 6 और सी है 3 9, यानी 9 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 9 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? तो इसका राइट आंसर 9 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। लेकिन फार्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है, फार्मूला भी, क्योंकि 3 गुने भुजा, समबाहु त्रिभुज 3 को भुजा वाला सब बराबर है, इसलिए 3 गुने भुजा। यह सम चतुर्भुज या जिसको वर्ग कहते हैं, तो सभी भुजा बराबर, सम चतुर्भुज चारों भुजा बराबर, तो 4 इंटू ए हो गया। उसी तरह से सम पंचभुज रहेगा तो 5 इंटू ए हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? तो चलिए 3 गुने 3 बराबर 9 सेंटीमीटर, यही आंसर हो गया। अगला है 5 सेंटीमीटर वाले सम पंचभुज का परिमाप ज्ञात करें। 5 सेंटीमीटर वाले सम पंचभुज का परिमाप ज्ञात करें। 10, 15, 15, 20 या 25, ठीक है। तो पंचभुज, सम पंचभुज, देखिए अगर नहीं है तो फिगर सम पंचभुज, सम मने बराबर, सम मने बराबर, पंच मने 5 और भुज मने भुजा, यानी पांचों भुजा बराबर हो उसको समपंचभुज कहेंगे। तो उसका परिमाप कैसे होगा? तो मान लीजिए अगर हम पंचभुज बना रहे हैं, ठीक है, क्या बना रहे हैं? पंचभुज बना रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया ये 5 है तो ए भी 5 है, ए भी 5 है, ए भी 5 है, ए भी 5 है। पंचभुज बोला जा सकता था, लेकिन सम पंचभुज बोला, याद रखिएगा, सम माने बराबर भुजा वाला। जोड़ दीजिए, कहीं से भी स्टार्ट कीजिए। 5, 5 10, 5 15, 5 20 और 5 25। कितना आंसर आ रहा है? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 25 सेंटीमीटर किस में आपको है? 25 सेंटीमीटर आपको डी में है। और ऐसे सूत्र क्या हो जाएगा? तो सम पंचभुज का परिमाप बराबर हो जाएगा 5 गुने भुजा, 5 गुने भुजा। तो 5 अब भुजा 5 सेंटीमीटर वाला ही है, तो 5 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर हो गया होगा? अब तो हमें लगता है कि परिमाप आप सभी को बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए बना हुआ भी है बिना सूत्र का भी, और देखिए ये फिगर भी बना हुआ है, आपको कॉपी में बना दिया है हमने, नोट्स में बना दिया है, आप सभी अब यहाँ से देख भी सकते हैं, और फार्मूला भी है, ठीक है। चलिए, एक है, एक कबूतर एक आयताकार टेबल की सतह के किनारे किनारे चलता है। एक कबूतर है और एक आयताकार टेबल है। एक आयताकार क्या है? टेबल है, ठीक है, आयताकार टेबल है, और ये आयताकार टेबल है, और कबूतर एगो पक्षी यहाँ पर है, ठीक है, एक कबूतर पक्षी मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पर है, और ये इसे किनारे किनारे चल रही है, किनारे किनारे, किनारे किनारे चलती है, ठीक है, और एक चक्कर लगाता है, और जहाँ से प्रारंभ करता है वहीं आपस आ जाता है। यदि टेबल की लंबाई 10 सेंटीमीटर, टेबल की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर हो, तो कबूतर द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यूपी टेट में 2 बार, एमपी टेट में 1 बार, सीजी टेट में 1 बार। देखिए कितना बड़ा प्रश्न कर दिया, लग रहा है ना कितना बड़ा कर दिया, लेकिन करना तो वही है। तो कबूतर द्वारा किनारे किनारे चल के गया, तो आप क्या ज्ञात कीजिएगा? बताइए क्या ज्ञात कीजिएगा? उसका परिमाप तो निकालिएगा ना, उसका परिमाप निकालिएगा तभी ना पता चलेगा कि कितना दूरी तय किया। तो परिमाप निकाल दीजिएगा। तो ये परिमाप निकालने के लिए देखिए ये आयताकार है, तो आयत का परिमाप याद रखिएगा, आयताकार है तो आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप कितना? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही ना है। तो 2 इंटू लंबाई, लंबाई कितना है? देखिए टेबल की लंबाई 10 और चौड़ाई 8, तो 10 प्लस 8 हो गया, ठीक है, बराबर 2 गुने 10 और 8 को पहले जोड़ लीजिए और ब्रैकेट हटा लीजिए, तो 18, 18 दूनी कितना हो गया? 36 सेंटीमीटर हो गया ना। तो 36 सेंटीमीटर जो है कबूतर के द्वारा दूरी तय किया गया है, ठीक है। इसमें ऑप्शन है 25, 20, 18, 36, कितना होगा? बना के भी दिखा दें आपको, राइट आंसर डी है 36 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर नोट्स आपको बना हुआ है। कबूतर जिस स्थान से चलना शुरू करता है उसी स्थान तक आने में जो दूरी तय करती है, तो उसको परिमाप निकालते हैं। परिमाप इस तरह से देखिए यहाँ पर क्लियर किया हुआ है, इस तरह से आप बना लीजिएगा आप लोग सभी को, ठीक है। अगला देखिएगा, 20 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े आयताकार भूखंड के चारों ओर कंटीले तार से घेराबंदी करनी है। 20 रुपये प्रति मीटर की दर से घेराबंदी करने की लागत कितनी होगी? 20 रुपये प्रति मीटर की दर से, ठीक है। तो कितनी होगी? इसका आंसर क्या दिया हुआ है? 1200 रुपया, 1400 रुपया, 1600 रुपया या 1800 रुपया, ठीक है। एक जमीन है, ठीक है, भूखंड है, और उसको क्या करना है? घेरा करना है। तो इस तरह से चारों तरफ से ये घेरा हो रहा है, घेरा हो रहा है। तो इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई देख लीजिए, तो लंबाई है आपका
पहले लंबाई निकाल लेते हैं हम लोग। लंबाई है आपको 20 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा, ठीक है। 15 मीटर 20 मीटर लंबा और 15 मीटर मान लीजिए ये चौड़ा है, ठीक। तो क्या करना है, इसका लागत कितना होगा, 20 रुपये प्रति मीटर के दर से। तो सबसे पहले इसका दूरी देख लीजिएगा कितना मीटर हो रहा है, इसका दूरी कितना मीटर हो रहा है, तब तो उसमें गुना करेंगे ना। तो ये आयताकार है, तो आयत का परिमाप पहले निकाल लीजिए, दूरी निकालना है तो परिमाप निकालना पड़ेगा। तो परिमाप बराबर क्या हो गया आपको, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई हो गया। तो 20 और 15 कितना हो गया, 35, यानी 2 गुने हो गया 20 प्लस 15, 20 प्लस 15 35, 35 दूनी 70। तो आपको जितना स्पीड बना सकते हैं बना सकते हैं। 70 यानी घेराबंदी जो हो रहा है कितना दूरी पर हो रहा है, 70 मीटर की दूरी पर हो रहा है, ठीक है। और 1 मीटर का लागत कितना पड़ रहा है, 20 रुपया। 1 मीटर का लागत कितना पड़ रहा है, 20 रुपया। तो कुल लागत कितनी हो जाएगी बताइए। तो यहाँ पर 70 मीटर है, 1 मीटर का 20 रुपया, तो 70 मीटर का कितना, तो 70 गुने 20 कर देंगे, 70 गुने 20 रुपया, यानी हो जाएगा 7 दूनी 14, ठीक है। और 0 0 1400 मीटर, 1400 रुपया उसका लागत होगा। कितना लागत होगा, 1400 रुपया उसका लागत आ जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नीचे बना भी हुआ है, आप सभी देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। अगला है, एक आयताकार मैदान 20 मीटर लंबा था 10 मीटर चौड़ा है। सनम इस आयताकार मैदान का 3 चक्कर लगाता है, तो उसके द्वारा कुल कितनी दूरी तय की गई है, उसके द्वारा कितनी दूरी तय की गई है, ठीक है। मैदान जैसे बच्चे लोग दौड़ते हैं, तो मैदान ये लंबा चौड़ा है, लंबा और चौड़ा है, इस तरह से है। मैदान 20 मीटर लंबा है और चौड़ा जो है ये 10 मीटर है। तो ये आयताकार मैदान का 3 चक्कर लगाता है। सबसे पहले आप उसका कितना दूरी तय किया, 3 चक्कर में पूछ रहा है। आप 1 चक्कर का पहले निकाल लीजिए, तो 1 चक्कर का निकालिएगा तो उसका क्या निकालना होगा, परिमाप निकालना होगा। तो ये आयताकार है, तो आयत का परिमाप निकाल लेंगे आप। तो आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 20 और प्लस कितना है 10, ठीक है। तो 2 इंटू 20 और 10 30 हो गया, 30 दूनी कितना हो गया 60 हो गया। क्लियर हो गया। यानी एक बार में कोई दूरी तय करेगा तो कितना मीटर दूरी तय करेगा, 60 मीटर। अगर एक बार कोई चलेगा तो 60 मीटर। लेकिन यहाँ पर जो है क्या, यहाँ पर आकाश, यहाँ पर कौन चल रहा था, सनम कितना चक्कर लगाया है, 3 चक्कर, तब कितना दूरी तय हो गया, तब कितना दूरी हो जाएगा आपका। तो एक बार में आपका 60 है, एक बार में आपका कितना 60 है, 3 चक्कर लगाया तो 60 गुने 3 यानी 180 मीटर चक्कर वो लगाया है। कितना लगाया है, 180 मीटर वो चक्कर लगाया है। 180 मीटर ऑप्शन है, 160 180 200 या 170। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 100 कितना आया था, देख लेते हैं, 20 10 30 60 60 या 180, ठीक है। 180 किस में है, बी में है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूपी टेट में एक बार, सीजी टेट में एक बार, हरियाणा टेट में एक बार, पंजाब टेट में एक बार, सब टेट में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। सब टेट में इसका प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर शायद 20 10 30 30 दूनी 60 और 60 हो गया, 60 या 180, ठीक है। राइट आंसर इसका बी होगा। क्लियर हो गया 180। चलिए अब देखिएगा, नीचे बनाया हुआ भी है, नीचे बनाया हुआ भी है, देख लीजिएगा, नीचे इस तरह से बनाया हुआ है। अगर कहीं बोलने में कभी कभी अगर मिस्टेक हो गया हो तो उसको आप लोग सुधार लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि नीचे हम बना के भी दे दिए हैं, लेकिन बनाने क्रम में अगर किसी तरह का जिसे जोड़ घटाव में देखिए कभी कभी समस्या हो जाती है नज़र पैनी नहीं होने के कारण, तो आप सभी उसको देख लीजिएगा, नीचे बनाया हुआ है ना। एक वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 24 सेंटीमीटर है। अब यहाँ क्या है, परिमाप दिया हुआ है और निकालना है भुजा, कोई बात नहीं, सूत्र पर चलिए, सूत्र पर चलिए। वर्ग का परिमाप क्या होता है बताइए, वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, होता है ना। तो देखिए यहाँ पर परिमाप दिया हुआ है, तो वर्ग का परिमाप कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा होता है। वर्ग का परिमाप आपको दिया गया है कितना जल्दी जल्दी बनाइएगा। वर्ग का परिमाप बराबर दिया हुआ है आपको 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 इंटू भुजा होता है। तो 4 इंटू भुजा बराबर हो गया 24। अब देखिए अगर गुना में हो, जैसे इधर भी 2 गुने 3 और बराबर इधर भी 3 गुने, तो सामने सामने काट सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए 4 इंटू ए है और सामने में 24 है, तो हम काटेंगे 4 छक 24, यानी ए बराबर कितना होगा 6 होगा। यानी भुजा जो है कितने का होगा, 6 सेंटीमीटर का होगा। 6 सेंटीमीटर है ऑप्शन 4 10 6 या 8, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। परिमाप से देखिए एक प्रश्न आना है, परिमाप से एक प्रश्न आना है। नोट्स नीचे बने हुए हैं जो जुड़े हुए हैं, सब कोई तैयारी कीजिएगा, बनाइएगा, इसके बाद भी दिक्कत होगा बात कर लीजिएगा, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, उस त्रिभुज की भुजा का मान ज्ञात कीजिए।
समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, भुजा का मान बताना है। इसके पहले भुजा का मान दिया हुआ रहता था, परिमाप बताते थे। जस्ट उल्टा प्रोसेस है और कुछ नहीं है, 9, 6, 8 या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज बराबर क्या होता है, समबाहु त्रिभुज तो 3 गुने भुजा, तीनों भुजा बराबर 3 गुने भुजा बराबर कितना दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है ना। ये भी गुना में है, ये भी गुना में, यहीं से काट लीजिए, 3 छक कितना हो जाएगा 18, ए बराबर 6 हो गया, ठीक है। अगर देखिए आपको दिक्कत लगता है, आपको दिक्कत लगता है क्या, 3 गुने भुजा बराबर 18 है, तो अब प्रोसेस चलेगा। तो ए बराबर क्या होगा, ए बराबर ए के साथ जो गुना में है वो क्या होगा, भाग में जाएगा 18/3, तब भी 6 आएगा। तो आप जैसे बनाए, जितना जल्दी बनाए वो आप पर निर्भर करता है, प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना ही जल्दी बनेगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो गया, बी हो गया, राइट आंसर बी हो गया, ठीक है। नीचे नोट्स बने हुए हैं। एक समपंचभुज का परिमाप 25 सेंटीमीटर है, उसकी भुजा का मान बताइए, ठीक है। तो समपंचभुज का परिमाप, समपंचभुज का सूत्र होता है 5 गुने भुजा और बराबर परिमाप दिया है 25 सेंटीमीटर। 5 से 25 काट दीजिए, 5 25, यानी ए बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 किसी में ऑप्शन है, 5 किसी में ऑप्शन है डी में है, ठीक है, 5 डी में ऑप्शन है, वेरी गुड, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी नीचे बना हुआ है, आप सभी देख लीजिएगा, ठीक। एक सम अष्टभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर, उसका भुजा का मान बताइए। सम अष्टभुज मतलब 8 गुने भुजा, सम जैसे आ गया और अष्टभुज मैंने 8 और भुजा, तो सम बराबर है 8 गुने भुजा बराबर 40 सेंटीमीटर है। 8 से यहाँ पर काट देंगे 40, 8 × 5 = 40, तो ए बराबर आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर हो गया। 5 किस में है, ए बी सी, सी में 5 है, तो राइट आंसर इसका सी ही हो जाएगा ना, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पर नीचे बना हुआ है, नीचे बनाया हुआ है आपका। अगला यहाँ पर देखिए एक सूत्र हम लोग लिख दिए हैं, सूत्र आप याद कर लीजिएगा। आयत का परिमाप, सूत्र लिखा हुआ है आप सभी के लिए। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा। अब भुजा निकालने बोलेगा तो परिमाप बट्टा 4, ठीक है। यह सूत्र भी है, और नहीं तो आप सोल्व करने जाते हैं तो सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का यदि परिमाप भुज रहा है तो 3 गुने भुजा, और समबाहु त्रिभुज का भुजा बोल रहा है तो परिमाप दिया हुआ रहेगा, उसमें 3 से भाग दे दीजिएगा। क्लियर हो गया होगा। समपंचभुज का परिमाप बराबर 5 गुने भुजा, और भुजा पूछ रहा है तो परिमाप में 5 से भाग दे दीजिए, ठीक है। समषष्ठभुज का परिमाप, समषष्ठभुज का परिमाप 6 गुने भुजा, 6 गुने भुजा या समषष्ठ का भुजा, तो परिमाप बटे 6, यही आंसर हो गया ना, और तो कुछ होता। एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्लियर। देखिए ये प्रश्न कहाँ आया, ये प्रश्न यूपी टेट में 3 बार आया, ठीक है। पेपर 1 के अंतर्गत आया था और पेपर 2 में भी, और ये सीजी टेट के अंतर्गत यहाँ पर 1 बार पूछा गया है और पंजाब टेट में 1 बार पूछा गया है, ठीक है। यानी क्षेत्रफल से एक प्रश्न आपके मैथ सेक्शन के अंतर्गत आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो याद रखिएगा सूत्र क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर आपका सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, या इसी को कहते हैं आयत का क्षेत्रफल ए बराबर एल गुने बी, लंबाई गुने चौड़ाई हम लोग कहते हैं, ठीक है। लंबाई हमारे पास कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। गुना करेंगे 10 अट्ठे कितना हो गया 80, और सेंटीमीटर को गुना करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, तो इसको हम कह सकते हैं 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं 80, ये वर्ग है, स्क्वायर मतलब वर्ग है, 80 वर्ग सेंटीमीटर, तो ये भी लिखा जाता है, ठीक है। यानी याद रखिएगा क्षेत्रफल का आंसर आप जब भी दीजिएगा तो चाहे तो वर्ग सेंटीमीटर लिखिएगा या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिएगा, ये भी कभी कभी कन्फ्यूजन आप लोगों को करवाता है, तो एकदम कंफर्म हो जाइएगा। नहीं तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए यही चीज़ लिखा हुआ है 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक है 70 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर और एक है 80 सेंटीमीटर, तो आपका 80 आएगा और सीधे सेंटीमीटर लगा दीजिएगा। नहीं, अगर एरिया किसी चीज़ का क्षेत्रफल हो तो याद रखिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या मीटर स्क्वायर होगा या आपका यहाँ पर किलोमीटर स्क्वायर होगा, जो भी होगा स्क्वायर रहेगा, ठीक है। और अगर इसी का हिंदी में लिखेगा तो वर्ग मीटर लिखेगा या वर्ग सेंटीमीटर लिखेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
जो नोट्स परचेज करते हैं उनके लिए देखिए यहाँ से बनाया हुआ है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है। 10 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर कीजिएगा तो 10 8 80 और सेंटीमीटर 2 बार गुना करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये पंजाब टेट में 2 बार पूछा गया और सीजी टेट में 1 बार पूछा गया। ठीक है, अब कैसे करेंगे इसको, तो 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, यानी हमको दिया हुआ है वर्ग का भुजा कितना दे दिया गया है, वर्ग का भुजा बराबर देखिए दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर देखिए क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा और उसको स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो भुजा हमारे पास कितना है, देखिए 6 सेंटीमीटर है और उसका हम यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 6 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर, 6 कितना हो गया 36 और सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यही इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। नीचे नोट्स बना हुआ है, जो भी हमसे जुड़े हुए हैं सभी को नोट्स यहाँ पर मिल जा रहा है। आप सभी नोट्स लेकर के यहाँ से पढ़ना कभी भी नहीं भूलिएगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर नोट्स और विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता में पूछे गए प्रश्नों को हम कवर अप करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी अभी कभी जुड़ जाइएगा। और आपको एक चीज़ बता देते हैं, आप कहीं भी जुड़े हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप JCERT का टेक्स्ट बुक एग्जाम में जाने से पहले अवश्य पढ़िएगा। और नहीं पढ़ पा रहे तो यहाँ से नोट्स आपको जो 500 रुपये में मिल रहा है वो सारा नोट्स को यहाँ से परचेज करना कभी भी नहीं भूलिएगा। लास्ट टाइम तो भी आप सारे नोट्स और वीडियो इसको कंप्लीट रूप से देख लीजिएगा, आपका स्कोर किसी भी तरह से आगे बढ़ने वाला है। अगला प्रश्न है, एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है। यदि चौड़ाई 6 मीटर है तो आयत की लंबाई ज्ञात करें। 8 मीटर, 9 मीटर, 10 मीटर क्या होगा। ठीक है, ये पंजाब टेट का पूछा गया प्रश्न है, ये एक बार आया हुआ है आपका ना। चलिए अब देख लीजिएगा इसको कैसे बनाते हैं हम लोग। तो बनाएंगे कैसे, तो आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, आयताकार कमरे का क्षेत्रफल इतना है। ठीक है, तो कमरे का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है देख लीजिए। कमरे का क्षेत्रफल दिया हुआ है आपका 48 वर्ग मीटर, यानी 48 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब देखिए कमरा का क्षेत्रफल, कमरा कैसा है, आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई बराबर हो जाएगा कितना, 48 मीटर स्क्वायर हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि चौड़ाई 6 मीटर है, तो लंबाई गुने चौड़ाई की जगह पर 6 दीजिएगा और बाकी इधर 48 मीटर स्क्वायर है। तो अब देखिए गुना में इधर भी है और इधर भी गुना में है, तो आप काट सकते हैं, या नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास है L गुने 6 बराबर 48 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो L इक्वल टू क्या होगा, तो जो इसके साथ गुना में वो भाग में आएगा, यानी हो जाएगा 48/6, 6 × 48 यानी हो जाएगा 8 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। 8 मीटर किस में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है, ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नीचे बना हुआ है, अगर वहाँ पर आपको समझने में कोई दिक्कत है तो नीचे बना हुआ है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल आयताकार कमरा का 48 मीटर स्क्वायर दिया हुआ था, लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे 6 मीटर है, 6/48 कट गया, इसलिए लंबाई बराबर 8 मीटर आपका हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर नोट्स बनाया हुआ भी आपको मिल रहा है। अगला देखिएगा, एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल 54 मीटर स्क्वायर है। यदि आयत की लंबाई 9 मीटर है तो आयत का चौड़ाई क्या होगा। ठीक है, तो आयताकार कमरे का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो आयताकार कमरे का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है सबसे पहले लिख लेते हैं। आयताकार कमरा का क्षेत्रफल दिया हुआ है 54 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और आयताकार कमरे का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर कितना हो गया 54 मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पर लंबाई दिया हुआ है 9 मीटर, तो लंबाई की जगह पर हम कितना रख देंगे, 9 रख देंगे, और गुने कितना हो जाएगा, b बराबर 54 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 9 गुने b बराबर आपको आता है 54 मीटर स्क्वायर। क्या करेंगे इसको, अब b बराबर क्या करेंगे, तो 54 और जो b के साथ ये जो गुना में अंक रहता है वो दाहिने तरफ जो है भाग में आता है, तो 54/9 करेंगे, 9 × 6 54 होगा, यानी इसका राइट आंसर 6 मीटर हो जाएगा। क्लियर, 6 मीटर आंसर होगा। 6 मीटर किस में, आपका डी में है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसके लिए नोट्स भी यहाँ पर बना दिया गया है कि आपको अगर वहाँ नहीं पता चल पाया हो तो आप यहाँ नोट्स को देख लीजिएगा। अगर इसके बाद भी दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा। आपको बात करने की सारी सुविधाएं हैं, आपको चैट करने की पूरी सुविधाएं हमने यहाँ पर दी हुई है कि जिससे आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, देखिए यह प्रश्न बहुत ही MBVI है, बहुत बार ये सब प्रश्न आ गया है ना। 22 मीटर गुने 18 मीटर के आयताकार भूखंड में
₹30 प्रति वर्ग मीटर की दर से मिट्टी भरने की लागत ज्ञात करें। ठीक है, जैसे यहाँ पर है इस तरह का ये भूखंड है, इस तरह का एक आयताकार भूखंड माने ज़मीन है। ये कितना है 22 मीटर लंबा और 18 मीटर चौड़ा। तो ये ऊपर वाला 22 मीटर हो गया और इधर वाला 18 मीटर हो गया। ठीक है, तो ₹30 प्रति वर्ग मीटर की दर से। तो सबसे पहले वर्ग मीटर की दर से दिया हुआ है उसका कॉस्ट, तो हम इसका वर्ग मीटर निकालेंगे, यानी इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तब तो हमको वर्ग मीटर निकलेगा ना। तो क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे और उसको कितना से गुना कर देंगे, ₹30 से गुना कर देंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो क्या इसका आंसर होगा 1180, 11,880, 12,880 या कोई नहीं। ठीक है, देखिए प्रश्न बड़ा है यहाँ पर, इसीलिए हमने इसको बना के आपको दे दिया है। देखिए आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा। तो 22 मीटर गुने 18 मीटर कीजिएगा तो कितना आएगा 396 वर्ग मीटर। अब 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना दिया हुआ था, 1 मीटर स्क्वायर का खर्च आपको दिया हुआ है कितना, ₹30 1 मीटर स्क्वायर का। तो आपके पास कितना मीटर स्क्वायर आ गया, 396 वर्ग मीटर। कितना आ गया, 396 वर्ग मीटर आ गया। तो 396 वर्ग मीटर का कितना होगा। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्च ₹30 है, तो 396 वर्ग मीटर का खर्च 396 गुने 30 हो जाएगा। आप गुना कर लेंगे इसको, तो गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको आ रहा है 396 गुने 30 करने पर ₹11,880। कितना आ रहा है, ₹11,880 आएंगे। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। 10 मीटर गुने 30 मीटर एक आयताकार गड्ढा को ₹15 प्रति वर्ग मीटर की दर से मिट्टी भरने की लागत क्या आएगी। एक गड्ढा देखिए इस आकार का है, 10 मीटर गुने 30 मीटर का। ठीक है, और इसको 1 वर्ग मीटर में भरने का खर्च ₹15 ले रहा है। तो इसकी दर से मिट्टी भरने की लागत क्या आएगी। ठीक है, तो देखिए ₹15 प्रति वर्ग मीटर। तो यहाँ पर अभी 10 मीटर गुने 30 मीटर है, तो इसका वर्ग मीटर मतलब क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ। तो क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए भूखंड का सबसे पहले। तो भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई होगा। आयताकार है क्योंकि ये कम बेसी है, मतलब आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। तो 30 गुने 10 हम कर लेंगे, तो 30 गुने 10 बराबर कितना हो गया, 300 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, यानी आयताकार भूखंड का लंबाई का क्षेत्रफल कितना है, 300 मीटर स्क्वायर है। ठीक, अब जो गड्ढा भरने वाला आता है वो इसका कॉस्ट कैसे लेता है, तो बोलता है सर हम गड्ढा भरने का रूप जो लेंगे ₹15 वर्ग मीटर, यानी 1 मीटर का हम लेंगे ₹15। 1 वर्ग मीटर का कितना लेंगे, ₹15। हमारे पास गड्ढा कितना हुआ, 300 प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, तो 300 वर्ग मीटर हुआ, तो यहाँ पर उसका खर्चा कितना आ जाएगा, तो 300 गुने कितना हो जाएगा 15, 15 तिया 4500 मीटर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ₹4500 कहाँ पर आता है, तो ₹4500 आपका जो है यहाँ पर देखिए 2 गो में ऑप्शन आ गया है। ठीक है, तो इसका आंसर ₹4500, चाहे बी या सी हम इसको कर सकते हैं। ₹4500 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 ऑप्शन था, तो कौन ऑफ दीजिएगा, सही है आपका। अगला, एक टाइल्स की माप 2 मीटर गुने 1 मीटर के रूप में है। 10 मीटर गुने 12 मीटर कमरे को पूर्ण रूप से ढकने के लिए कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी। MVVI प्रश्न है। प्रश्न बहुत ही देखने में भारी लग रहा है लेकिन बहुत ही सस्ता है। क्या करेंगे, सबसे पहले टाइल्स जो है, जैसे ये मान लीजिए सर मेरा एक बड़ा कमरा है, एक बड़ा कमरा है। ठीक है, इसको मान लीजिए, और एक टाइल्स इस आकार का है, तो इसमें कै गो टाइल्स लगेगा ये बताना है। तो क्या कीजिएगा आप, सबसे जो बड़ा भूखंड है उसका एरिया निकाल लीजिएगा और फिर इसका भी छोटा वाला टाइल्स का एरिया निकाल लीजिएगा और बड़ा वाला एरिया में इस छोटा वाला एरिया से भाग दे दीजिएगा, तो आपको संख्या पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो एक टाइल्स की माप इतना है, तो इस टाइल्स का क्षेत्रफल कितना निकल गया, सबसे पहले टाइल्स छोटा, उसका क्षेत्रफल 2 मीटर गुने 1 मीटर, यानी कितना निकल गया, 2 मीटर स्क्वायर निकल गया। ठीक है, एक टाइल्स का क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर, यानी एक टाइल्स कितना जगह घेर रहा है, 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा भूखंड कितना है, हमारा जो ज़मीन है वो कितना है देख लीजिए, या हमने जो यहाँ पर बनाया है कमरा वो कितना है देख लीजिए। तो 10 बाई 12 का कमरा है, यानी 10 बाई 12, 10 मीटर गुने 12 मीटर का कमरा है। तो इसका क्षेत्रफल पहले आप निकालिए, तो 12 दहम कितना होगा, 120 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 120 मीटर स्क्वायर क्लियर हो गया। अब 120 मीटर स्क्वायर मेरा जो है कमरा है और एक टाइल्स जो मेरा ले रहा है वो 2 मीटर स्क्वायर ले रहा है, तो ये कितना टाइल्स का आवश्यकता होगा। तो क्या कीजिएगा, ये बढ़ा वाला जो एरिया आया 120 मीटर स्क्वायर, इसमें 2 मीटर स्क्वायर से भाग दे दीजिए, संख्या निकालना है। तो मीटर स्क्वायर चला गया, 2 से ये कितना हो गया 60, यानी 60 गो टाइल्स हम देंगे
तब मेरा वो कमरा टाइल्स से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 60 टाइल्स कहाँ पर आया, देखिए यहाँ पर आया है, तो यही आंसर हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले बड़ा वाला का क्षेत्रफल निकालिए, कमरा जो है उसका, तो कमरा का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई 120 मीटर स्क्वायर है। जो टाइल्स लगाना है उसका आकार छोटा होगा, उसका क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, अब टाइल्स की संख्या कभी भी पता करना है तो आपको क्या करना है, कमरा का क्षेत्रफल निकालना है और उसमें भाग दे देना है टाइल्स का क्षेत्रफल से। तो कमरा का क्षेत्रफल कितना हो गया, 120 मीटर स्क्वायर हो गया, और इसका 2 मीटर स्क्वायर हो गया, यानी 60 इसका आंसर हो गया। कितना हो गया, 60। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, एक वर्ग का क्षेत्रफल 49 मीटर स्क्वायर है, उस वर्ग की भुजा का मान क्या होगा, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, क्या होगा, नीचे और दिए हुए। ठीक है, प्रश्न आपका सीजी टेट में 2 बार पूछा गया है, एमपी टेट में 1 बार पूछा गया है। क्लियर। तो देखिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल 49 मीटर स्क्वायर है, उस वर्ग की भुजा का मान क्या होगा। क्लियर। देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ बताइए, आपका वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है ना आपको 49 मीटर स्क्वायर। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल होता कितना है, भुजा का स्क्वायर कितना होता है, भुजा का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 49 मीटर स्क्वायर। देखिए, इधर भुजा का स्क्वायर, इधर 49 है। जब आप भुजा निकालना, आपको निकालना क्या है, भुजा, तो जब भुजा निकालेंगे तो ये जो मेरा स्क्वायर है बाएं तरफ और दाहिने तरफ जाएगा तो किसमें बैठेगा, रूट बैठ जाएगा। स्क्वायर जब बैठेगा तो रूट बैठेगा। क्लियर, याद रखिएगा दिमाग में आप लोग। अब देखिए, भुजा का स्क्वायर बराबर हो गया 49, क्या हो गया, 49 मीटर स्क्वायर, इसलिए भुजा बराबर क्या होगा, तो देखिए अब यहाँ से स्क्वायर हट रहा है तो ये इधर साइड जाके रूट लगेगा और ये 49 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखिए 49 से क्या चीज़ है, इसका 49 का वर्गमूल याद रखिए 7 होता है ना। अब मीटर स्क्वायर के लिए हम क्या निकालेंगे, मीटर, तो 7 मीटर इसका आंसर राइट हो जाएगा। 7 मीटर किस में है, बी में है, तो बी यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्लियर दिया हुआ है, इस तरह से हमने आपको बना भी दिया है। वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 49 मीटर स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल देखिए होता है भुजा स्क्वायर बराबर 49 मीटर स्क्वायर, और जब भुजा निकालेंगे तो हमारा स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट बैठेगा, रूट बैठा हुआ है। अब देखिए इसका वर्गमूल यदि आपको नहीं आता तो देख लीजिएगा, तो अंडर रूट 49 है ना, 49 को आप तोड़िएगा तो 49 को कैसे डिवाइड करेंगे, 7 से जाएगा, 7 7 49 होगा, यानी 49 की जगह पर हम लिखेंगे कितना, 7 गुने 7, और मीटर स्क्वायर के बदला में 2 को मीटर लिखेंगे, मीटर गुने मीटर। वर्गमूल में क्या होता है, तो 2 के बदला एक अंक बाहर निकलता है और रूट खत्म होता है, तो 7 निकला, ये 7 के बदले 1 7 निकल गया, और 2 को एम के बदले 1 एम निकल गया, तो बचा कितना, 7 मीटर, और यही इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अगला देखिएगा, एक कमरा वर्ग के आकार का 10 गुने 10, ठीक है, अगर वर्ग है इसका मतलब लंबाई चौड़ाई बराबर है, उसमें 2 मीटर गुने 1 मीटर साइज का टाइल्स लगवाना है, कुल कितने टाइल्स लगेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें जैसे रूम है तो रूम का नीचे जो बरामदा होता है वो बड़ा होगा और टाइल्स छोटा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बरामदे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, बरामदे का क्षेत्रफल निकालेंगे, और किसका निकालेंगे, इस टाइल्स का भी क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, अब बरामदे वाले क्षेत्रफल में इस टाइल्स वाले क्षेत्रफल से भाग लगा देंगे तो हमको संख्या पता चल जाएगा। ठीक है, तो बरामदा का कितना हो गया, 10 गुने 10 यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर देखेंगे 100 मीटर स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर देखेंगे टाइल्स का कितना हो गया, 2 मीटर गुने 1 मीटर यानी 2 मीटर स्क्वायर हो गया टाइल्स। ठीक है, एक टाइल्स 2 मीटर स्क्वायर का है, अब बरामदा पूरा 100 मीटर स्क्वायर का है, तो कितना खर्च आएगा, मीटर मीटर कट गया मीटर स्क्वायर, 2 से 100 कितना बार में कटा, 50, यानी टाइल्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। ठीक है, 50 टाइल्स का ऑप्शन किस में दिया है, बी में दिया है, बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अभी तक 1001 बार इस तरह का प्रश्न पूछ दिया गया है। देखिए संख्या निकालने वाला एक प्रश्न पूछता है, याद रख लीजिएगा आप लोग, और यहीं पर संख्या निकालने पूछेगा, आप कंफ्यूज हो जाइएगा। ठीक ना, तो संख्या जब भी निकालना होगा तो बड़ा वाला संख्या का एरिया निकाल लीजिए और छोटा वाला संख्या का एरिया निकाल के भाग दे दीजिएगा, तभी संख्या निकल पाएगा आपका। क्लियर हो गया होगा। देखिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है जो हमने आपको यहाँ पर लिख दिया है, आप सभी याद कर लीजिएगा। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर अगर आयत की लंबाई निकालने बोलेगा तो क्षेत्रफल में ये चौड़ाई से भाग दे देंगे हम। ठीक है, अगर चौड़ाई बोलेगा तो क्षेत्रफल में लंबाई से भाग दे देंगे, यहीं से सूत्र बन जाते हैं। ठीक है, टाइल्स की संख्या अगर बोल रहा है आयताकार टाइल्स की संख्या, तो आयत का क्षेत्रफल निकालिए और उसमें टाइल्स का क्षेत्रफल से भाग दे दीजिएगा। क्लियर। अगला है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर ऐसे लिखते हैं या भुजा का स्क्वायर ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर है
तो वर्ग की भुजा बराबर क्या होगा, कभी निकालने के लिए अभी देखिए दिया हुआ था, तो अंडर रूट क्षेत्रफल होगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। अब एक और आता है जो अभी दिया गया था, वर्गाकार टाइल्स की संख्या, तो वर्ग का बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और उसमें टाइल्स का क्षेत्रफल से भाग दे दीजिए, वही आपकी संख्या निकलेगी। ये टाइल्स की संख्या वाला प्रश्न 1001 बार आया हुआ है, आप सभी जरूर देख करके जाइएगा। तो अगर इस तरह से आपको सारे सब्जेक्ट का पूरा नोट्स पीडीएफ वीडियो चाहिए जो आपको जेसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित होता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारा मोबाइल नंबर देखिए शुरू बार दिया गया है, आप देख लीजिएगा, वहाँ से मोबाइल नंबर लेकर